हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग जो है वैसे तो हंसी मजाक का है, लेकिन इस हंसी मजाक में के अंदर हमारा एक दर्द भी छुपा हुआ है, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, हमारा जी नुकसान हुआ है पैसे का। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि दिवाकर जी का फ़ोन खो गया है या निकल गया है, जेब से किसी ने निकाल लिया, पता नहीं क्या हुआ है। ये बाबू जो है, आज बाबू की थोड़ी सी पता नहीं कुछ था, ये ना शायद नज़र लगी थी, क्या था, लोगों ने कहा नज़र लगी होगी। उतर नहीं रहा था गोद से। जैसे ही गोदी से उतारने की कोशिश कर रही थी वैसे ही रोने लग जा रहा था। पीछे जो है भजन चल रहे थे भगवान के, तो मैं उसी पे अपने आप को थोड़ा सा वो कर रही थी। और चेहरा जो है अजीब सा लग रहा था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, इसके बाद हम गए हैं, उसके बाद ही ये सब हुआ है। आज दिवाकर जी ने एक मुझे फेवर किया है कि ये टूटे हुए कप में चाय लेकर आए हैं। कोई नहीं, अब काम वाली जो है बेचारी तोड़ देती है तो क्या करूं। हाँ, हमारे कप ज़्यादा टूटते हैं भी है। कब जो है हमारे नए नए कप आते हैं, हम 2-3 दिन बाद देखते हैं टूटा हुआ रहता है कहीं ना कहीं से। कोई कोना टूटा हुआ मिल जाता है, कहीं ना कहीं टूटा हुआ मिलता है। तो भाई कब भी बहुत सस्ता नहीं आता, महंगा आता है। हाँ तो फोकस करते हैं अभी चाय पीने में। हाँ, तो ये रही मोनाको बिस्किट। ये रहा मेरा बाबू जो मेरी आज गोद नहीं छोड़ रहा है, रोए जा रहा है बस मेरी गोद से उतरते ही। तो इसकी वजह से आज दिवाकर जी ने चाय बनाई है। ठंड हो गई खत्म, लेकिन फिर भी हम भाई ठंड तो है ही नहीं यार, मैं तो नॉर्मल हूँ। मैं तो ठंड में भी नॉर्मल ही रहती हूँ, लेकिन एक्चुअली चारों तरफ से बंद रहता है हमारा घर, बाहर भी ठंड नहीं है। हाँ, तो इसलिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि जनवरी चल रही है। इसलिए सोनिया जी को ठंड भी कम लगता है। हाँ, और अब सच में दिवाकर बताओ, ऐसा लग रहा है कोई जनवरी चल रही है। भाई अब तक का सबसे गंदी ठंड है ये। सबसे कम ठंड पड़ा है। हाँ, पिछले साल से भी कम ठंड पड़ा है। पिछले साल हम लोग गए थे गाँव। ऐसा ना हो जाए कि 2-3 साल में यहाँ मुंबई और पुणे जैसा मौसम होने लगे यहाँ कि होगी अब 12 मौसम गर्मी। बराबर। यहाँ होगी अब गर्मी, अब मतलब पूरा जलने जैसा हो जाएगा। हाँ, मार्च से ही ये देखना। बाबा दिवाकर दास दिवाकर जी ने बोल दिया है। बहुत बुरा हाल है, बर्फ नहीं गिरेगा। चाय पीते हैं भाई और बहनों, चाय पीते हैं। और एक कोरियर आने वाला है। अब दिवाकर जी का एक्सप्रेस देखो, अब मैंने बता दिया ना, अब इनका देखना। यार तुम्हारा मतलब ना कोरियर नहीं खत्म होता है, हाँ? बहुत काम की चीज मंगाई है मैंने, ठीक। बहुत काम की। अच्छा, काम की चीज, सब काम ही का होता है तुम्हारा। कुछ भी बोलो, आएगी तो देखेंगे। गाइस, आप यहाँ पे कुछ कपड़े देख रहे होंगे, जो कि ये रहे ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने इन पन्नियों में बांध बांध के रखे थे इसी बेड में, क्योंकि मुझे ये कपड़े आ नहीं रहे थे। तो ये सब कुर्ती सूट्स वगैरह हैं मेरी, जो मुझे आ नहीं रही थी, मैंने सब बांध दिए थे। नाइट सूट हैं, ये वाला क्लोविया से आया था ये, तो ये सब मैं पहले पहनती थी, बट मैंने अब सब बांध दिए थे। ये श्रग हो गई, ये सूट हो गया, ये सब। और एक मैंने पहनी है जीन्स ब्लैक कलर की। ये जीन्स वेस्ट है 34, और ये मैंने ली थी बट मुझे आती नहीं थी। आज फाइनली मैंने पहनी और मुझे आ गई। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मुझे कुछ आ गई। और सच्ची बताऊँ, बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये साइज़ आ गया, नहीं तो मुझे आ नहीं रहा था। तो ओके, हाँ, बाबू को मैंने कपड़े पहना दिए हैं। दिवाकर जी ने भी अपनी टी शर्ट, और ये जो मैंने इनको गिफ्ट की थी, ये कार्गो, ये पहन लिए। जाना है हमें। कितनी बार बताओगी? जब तक आप मुझे ऐसा दिला नहीं दोगे तब तक बताऊंगी। ये मैंने आपको दिलाया है, आप मुझे ऐसा कब और दिलाओगे? ये देखिए, ऐसे ही स्टाइलिश होकर घूमती रहती है। मैं बाबू को लेके ओहो, 18 घंटे लेके मैं परेशान ओहो, जस्ट वो जाता भी नहीं है आपके पास। अब भी गया है, मैंने उसे दूध पिलाया, उसके बाद गया आपको फीड कराने के पूरे बाद। दिन, मतलब फ्राइडे सैटरडे हो गया दिवाकर, झूठ नहीं कहा करो हमेशा। आप जब भी देखते हो मेरे पास ही देखते हो। क्योंकि जब मैं व्लॉग करने जाती हूँ तुम्हारे पास ही दूंगी ना, किसी पड़ोसी को थोड़ा देकर आऊंगी। चलो तो हम लोग तैयार हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, हैं पतिदेव? वहाँ चलो चलो जी, चलो आ जाओ। डुगू के आने से पहले हमें वापस भी आना है, नहीं तो डुगू आएगा तो परेशान हो जाएगा मेरा बच्चा। तो गाइस, गाड़ी में आपका स्वागत है। बैठ गए हैं, गाड़ी पीछे निकालते हैं। सब दिवाकर पीछे खड़े हैं, पता है किस लिए? सिर्फ ये देखने के लिए मैं कैसे निकाल रही हूँ।
दिवाकर जी आ गए। बाबू को पीछे सुला दो। सो रहे हैं, सुला दीजिए। नहीं जाएगा। रखो ये सब। ये पीछे रख दो ना, बाबू का सामान पीछे रख दीजिए। ये देखिए दिवाकर जी, दिवाकर बताइए आप बाहर खड़े होकर क्या कर रहे थे? हाँ कुछ नहीं देख रहा था तुम्हें। मुझे देख रहे थे कि मैं गाड़ी कैसे निकालती हूँ, राइट? चलो चले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। महिलाओं का राज है भाई। झूठ मूठ का बोला जाता है कि महिलाएं अबला हैं। अबला तो पुरुष हो जाता है शादी बाद, देखो। अच्छा दिवाकर, महिलाएं मौज मार रही हैं। महिलाओं के पास हैंडल है, कंट्रोलिंग है। दोनों के पास होता है दिवाकर। मेरा ये मानना है कि एक्चुअली में होती है अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ जो है एक म्यूचुअल टाइप का रिलेशन शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो एक दूसरे की पहले तो रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, वन थिंग। और दूसरी ये कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ही आता है ये भी, एक दूसरे की ख्वाहिशें या उनकी इच्छाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि ये कोशिश करते हैं हम कैसे ना करके हम दोनों ही अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज को पूरा कर सकें, राइट? दुल्हा तो दुल्हन तो आज फाइनली हम जा रहे हैं। आज सैटरडे है और आज सैटरडे भी है, और आज हमने ये तय किया कि डुगू के आने से पहले हम अपना जो भी सामान लाना है वो ले आएंगे। बिकॉज रीजन मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो यार, बच्चे होते हैं, और बच्चे जब हमारे साथ मॉल वगैरह कहीं जाते हैं तो अननेसेसरी कि वो सब बच्चों की आदत होती है, डिमांड्स करते हैं, मुझे ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, मुझे भी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मुझे कुछ नहीं दिला रहे हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो। तो डुगू अब उस वाली स्टेज में आ गया है, तो डुगू ये चीजें करता है, और उस चीज की वजह से दिवाकर से डांट भी देते हैं कई बार। तो भाई मेरा तो बच्चा है, मुझे तो दुख होता ही है, लेकिन मुझे साथ ही ये भी फील होता है कि वो गलत डिमांड कर रहा है। तो उस टाइम तो मैं दिवाकर को सपोर्ट करती हूँ कि नहीं आपने गलत डांट दिया, आपको नहीं डांटना चाहिए था, रुला दिया उसे बेकार में ही। और लेकिन बाद में मुझे फील तो होता है कि बच्चे की एक डिमांड थी, हमने पूरी नहीं की, है ना। इसलिए हमने कोशिश किया कि डुगू के आने से पहले स्कूल से ही हम अपना काम करके वापस आ जाएं, ताकि दिवाकर को गुस्सा भी ना आए और डुगू को डांट भी ना पड़े। इसलिए नहीं, और दूसरी चीज ये कि टाइम भी नहीं है ना, 2:30 बजे आता है। हाँ, वो 2:30 क्या 2:45 आता है, उसकी स्कूल बस आती है 3 बजे उसका कोचिंग होता है, और 3 बजे उसकी कोचिंग होती है। फिर कोचिंग बेचारा जाता है 3 बजे कोचिंग जाने के बाद सीधे चलना है कि यहाँ से टर्न लेना है? टर्न लेना है, यहाँ से टर्न लेना है। हाँ, तो कोचिंग से आने के बाद वो 5 बजे कोचिंग से आता है, मतलब वो सुबह 8 बजे का निकला हुआ बच्चा शाम को 5 बजे फ्री होता है थोड़ा सा डुगू, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना व्लॉग में नहीं दिखता है, कभी कभी ऐसे, मतलब कभी कभी कमेंट्स आते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि वो सुबह का निकला हुआ वो शाम को ही बेचारा फ्री होता है बच्चा मेरा। सो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं सामान लेके, और डुगू भी स्कूल से आ गया है, और शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं कहाँ सुबह का व्लॉग चल रहा था और कहाँ शाम हो गई है। हुआ क्या कि दिवाकर जी का फ़ोन चोरी हो गया कि गिर गया, पता नहीं क्या हुआ, बट कुछ तो हुआ। मुझे लग रहा है वो उनके जेब से गिर गया है और एक नुकसान हो गया फ़ोन का। और अभी तो एक पुराना फ़ोन रखा हुआ था जो कि ये है, इसका कैमरे वैमरे सब निकल चुके हैं। तो फाइनली दिवाकर अब ये वाला फ़ोन यूज़ करने के लिए इसमें जो भी कमियां हैं वो ठीक कराएंगे, और उसके बाद ये वाला फ़ोन वो यूज़ करेंगे। तो ये हल्का सा सैमसंग का है, ठीक है। तो फ़ोन चोरी हो चुका है दिवाकर का, और इसी उसमें वो कश्मकश में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बाबू यहाँ लेटा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ,
दिवाकर गए जो नंबर था उनका उसे बंद करवाएंगे। यहीं पे उसका एयरटेल का स्टोर है, तो नंबर बंद करवाएंगे और उसी नंबर को दोबारा से लेंगे, उसी नंबर की सिम मतलब इशू करवाएंगे, ताकि इसी जो फ़ोन है मैंने निकाल तो दिया है, इसमें वो सिम डाल सके। और ये फ़ोन हमने घर में रखा हुआ था, जिससे हम लोग कहीं आते जाते हैं तो डुग्गू के पास एक फ़ोन रहना चाहिए ना, मतलब तो उस चीज़ के लिए हमने रखा हुआ था कि हम फ़ोन ऑन करें। और डुग्गू का होमवर्क वगैरह करता था, वो व्हाट्सएप पे आता था उसका होमवर्क स्कूल से, वो सब इससे करता था। बट अभी चूँकि अब तुरंत खो गया, मुश्किल से 1 घंटा हुआ है। और दिवाकर अपसेट है बहुत ज़्यादा। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ये वाला फ़ोन है, इसे यूज़ कर लो, कुछ नहीं होता है, सिम तो दोबारा मिल ही जाएगी। लेकिन यार पता है, फ़ोन से के साथ इमोशंस हो जाते हैं, उसमें फ़ोटोज़ होती हैं, उसमें हमारा डाटा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं हमारे। क्या कर रही हो तुम? चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। और क्या, तुम लोग का छोला भटूरा ना मुझे बहुत महंगा पड़ गया। भटोला नहीं, भटूरे। वही जो भी होता है, मतलब 3 प्लेट तो वहाँ खाया और 3 प्लेट लेकर आई हैं। अरे हो गया, इतना भी सबको पता है, ये 6 प्लेट कोई नहीं खा सकता। और अधिक चिक 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 हमने लिया बाबू के लिए। मैंने एक्चुअली डुगू को ट्यूशन ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बाबू के लिए ये ले लिया, क्या बोलते हैं, बेबी कैरियर। इसमें कंफर्टेबली बैठा हुआ है अच्छी बात ये है। और ये 3-in-1 है, इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका फेस पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, और बैक में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा सही है और इसमें एंजॉय कर रहा है। इसमें 1-1.5 साल तक का बच्चा आप ऐसे मतलब रख सकते हो, इससे ज़्यादा भी पता नहीं मुझे, लेकिन 1-1.5 साल का तो बच्चा रख सकते हो। ये सो भी सकते हैं, इसमें नींद भी ले सकते हैं बच्चे अपनी। और इवन अगर कुछ काम कर रहे हो आप, बच्चा आपका रुक नहीं रहा, गैस से रिलेटेड नहीं, वैसे कोई काम कर रहे हो, तो बैक में इसको पीछे की तरफ बांध के बर्तन मांज लो, ठीक कर लो, है ना। टिक 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 टिक। मैंने दिवाकर जी को पहनाया, दिवाकर जी की तो बस की नहीं करते, हम के नहीं आई नहीं पहनो। तुम कहाँ खा ले हो, टिक 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 टिक। फ्रूटी तो क्यों, तुम फ्रूटी को लग रहा है मुझे भी ऐसे में ले लो किसी चीज में, हैं? ओहो मेरा बाबू सही है, वैसे कंफर्टेबल है। टिक टिक। लेडीजों के लिए बना हुआ ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज अच्छी लगती हैं ऐसे। अब जीन्स पहन ले तो अजीब सा लगेगा। बचपन बाबू हिल जा रहा है पूरा। बचपन में बस्ता लेके ढो। ये कंफर्टेबल तो है, नहीं तो ये रोने लग जाता है ना। हाँ, मैंने लगभग 10 मिनट से इसको ले रखा है इस तरीके से, ये रोने लग जाता पक्का है। ओए फ्रूटी हट। ये भी ए हीरो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है हो, ए छोना मजा आ रहा है, हाँ? वो भी सोच रहा है कहाँ मैं लटका हूँ। चलो पूरा यहाँ तक सपोर्ट है ना, तो इसको फील नहीं हो रहा होगा। चलो बहुत अच्छा, बधाई हो। ओहो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शोक सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। अमन भी ये सामना कर चुका है, और मतलब सालू फोन खोया नहीं होता, छोले भटूरे के कारण बस फोन खोया है। जो छोले भटूरे खाना था ना इन लोगों को, वो भी 1 प्लेट नहीं, इंसान 1 प्लेट खाता है, 2 प्लेट खाता है, भाई सब 6 प्लेट खाए, 6 प्लेट, बोला भी नहीं जा रहा मुझे। और जैसे ही पेटीएम किया हूँ तैसे ही खोया है।